अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग। अच्छा, आज की जो डेट है और आज की जो डेट है वो अक्टूबर का मंथ शुरू हो चुका है। ठीक है, 10वां महीना है और मार्केट की ओपनिंग है इस मंथ का। समझो आज पहला दिन है। वैसे जो डेट है वो तो 2 अक्टूबर है। आज 2 तारीख है। ठीक है, 2/10/2023। ठीक है जी। और मार्केट के हिसाब से हमने देखेंगे मार्केट पिछला वीक बहुत ही डेंजरस वीक रहा है, ख़ास तौर पे ना बायर के लिए। और फंडामेंटल हो या ना हो, मार्केट ने बहुत ही ऐसी मूवमेंट दी जिसमें कहते हैं ना कि क्रैश हो गया मार्केट, वो वाला हिसाब है। लेकिन उसके हिसाब से भी हमने देखना है कि मार्केट मज़ीद कहाँ तक जा सकती है। और टेक्निकली भी देखेंगे और फंडामेंटली भी देखेंगे पिछली कुछ बातें, और नेक्स्ट क्या पोजीशन हमने लेनी है, कहाँ से पोजीशन लेनी है, या ट्रेड क्यों, कौन सा सेटअप देखना है। ठीक है, जहाँ से बनेगी जो हमारे हक में होगी हम वो करेंगे, अदरवाइज़ ट्रेड हमने नहीं लेनी जिस तरह की सिचुएशन बनी है, और ख़ास तौर के ऊपर गोल्ड पे। ठीक है ना। और सबसे पहले तो हमने ना फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। इसकी डेट बता दी, दिन है जी मंडे का, मार्केट की ओपनिंग है, मंथली भी ओपनिंग है और वीकली भी ओपनिंग है। ठीक है ना। और आज एयूडी के तो बैंक खुले, कुछ बैंक हॉलीडेज भी हैं, लेकिन यूरो जीबीपी ये सारे कितनी डेटेज हैं, ये लो इम्पैक्ट सब डेटे ही डेटे हैं। अच्छा, और शाम को होगा 7 बजे। ठीक है, आज शाम 7 बजे और 8 बजे दो डाटे होंगे। जो 8 बजे वर्ल्ड फेड चेयर पावल साहब की स्पीक है, जो एफओएमसी नहीं जो स्पीक करते हैं वो वाले, इसका भी इम्पैक्ट अच्छा खासा आएगा। अच्छा खासा मतलब ये है कि 100 पिप्स का इम्पैक्ट आ सकता है, इसका वोलेटिलिटी होगी। और उसके अलावा उससे पहले 7 बजे डाटा, इसको ओपन करके देखते हैं 7 बजे क्या पोजीशन बनेगी। दो डाटे होंगे वैसे तो तीन, लेकिन जो दो हाई इम्पैक्ट हैं। ठीक है भाई, ISM मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये देखो पहले 47 यानी कि थोड़ा सा पॉजिटिव है, डॉलर के हक में है जी। और दूसरा अगर डाटा देखा जाए ISM मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस, ये भी डॉलर के हक में है। तो जब डॉलर के हक में है तो डॉलर अगर ऊपर जा रहा है, और चांस भी यही बने कि डॉलर ऊपर जाएगा, तो गोल्ड आपका मजीद डाउन। ठीक है ना। तो एहतियात करनी है सब लोगों ने। नेक्स्ट अब हम फंडामेंटल यानी कि इस वीक, लेकिन इस वीक फंडामेंटल ज़बरदस्त हैं। आज तो नहीं है ना, क्योंकि 5 फ्राइडे वाले दिन NFP भी है और उससे पहले भी एक दो डेटे हाई इम्पैक्ट के हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं टेक्निकली चीज़ें देखेंगे कि मार्केट में क्या पोजीशन है जी। तो इस टाइम हम आ चुके हैं MT4 की स्क्रीन के ऊपर। इसको कहते हैं मेटाट्रेडर 4 या मेटाट्रेडर 5 या जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूरो USD की। ठीक है, ये चार्ट ओपन किया है यूरो USD का। अच्छा, यूरो USD में देखें, अगर हम इसकी डेली की बात करें, डेली चार्ट की, अब कुछ चीज़ें बहुत ही, वैसे तो इसका सेल ही सेल था। मैं तो आप लोगों को कब से कहता रहा हूँ कि भाई इसमें जब तक मूविंग एवरेज के नीचे है मार्केट, कुछ इंडिकेटर भी हैं, चाहे आप ये देखें मूविंग एवरेज के, पूरा ट्रेंड सेल चला हुआ था। जब ट्रेंड ही सेल है तो मार्केट नीचे 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 ही मूव करती रही, ऊपर जाने का नाम ही नहीं लिया मार्केट ने। ठीक है, अगर आप ये देखें अब ये कहाँ पे है। अब ये एक और चीज़ देखें कि ये जो ब्लू का लाइन थी, इससे मैंने ज़रूर बताया था कि बाइंग, लेकिन वो ब्लू लाइन भी अब थोड़ी चेंज करके नीचे ले आएंगे आपके सामने। ये यहाँ पे अब इसका रीटेस्ट होने के ऊपर बाइंग की जा सकती है, लेकिन ट्रेंड वही रहेगा जब सेलिंग का ही रहेगा, क्योंकि जब तक इस मूविंग के ऊपर क्लोजिंग ना हो जाए। और फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट, क्योंकि फिर डॉलर जो है ना इसमें, क्योंकि अभी जल्दी जो ऊपर जाने वाला नहीं है, उसकी रीज़न ये है कि जो डॉलर है वो ऊपर की ऊपर जा रहा है। जब डॉलर ऊपर जाएगा तो यूरो ये नीचे मूव करेंगे। ठीक है ना। तो अगर इसका वीकली का चार्ट देखें, ये देखें वीकली कितनी कैंडल सेल बन चुकी हैं। ये लगातार सेल ही सेल आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये आज 12वीं कैंडल बनी है इसकी। ये तकरीबन ये सेल ही सेल है। देख रहे हैं जैसे ये बाई गया था ना, वैसे भी है, वैसे ही सेल आ गया। अब ये लेवल है, ये देखें ये क्रिटिकल लेवल है। ये कि मामूली लेवल नहीं है, ये बहुत ज़बरदस्त लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये मज़ीद नीचे चला जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ से बाइंग इसको पकड़ना चाहिए, वैसे एंट्री बाय ही करनी चाहिए। लेकिन जो इससे फिर अच्छा नेक्स्ट जो लेवल है, ये लेवल ब्रेक होता है ब्लू लाइन वाला, ये वाला लाइन ब्रेक हो जाता है तो फिर नेक्स्ट हम इस लेवल से देखेंगे। ये लेवल लगे हुए हैं। ठीक है, ये तो है वीकली चार्ट। डेली भी चले जाते हैं, इसके ऊपर ट्रेड भी ना करें
अभी अगर करनी है तो फिर बाय बिल्कुल, कभी मैंने सुबह का टाइम है, मार्केट तकरीबन 2-3 घंटे हो गए हैं ओपन हो गए, ये 4 घंटे मैक्सिमम 5 घंटे, तो इसलिए ना कोई ख़ास भी मोड़। लेकिन अगर आप देखें सेलिंग अगर देखें ना तो सेलिंग अगर तो इस रेड जो रेड लाइन में लगी हुई है टॉप लेवल, अगर इसके ऊपर चाहिए जो आप लोग सेल करें आज के दिन, वो और इस ब्लू लाइन से करना है बाय स्टॉप लॉस के साथ, वो मैं इंशाल्लाह सिग्नल भी प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में। जब मार्केट आएगी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, नज़र रखेंगे मार्केट के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं जी, तो नेक्स्ट बात करते हैं पाउंड की, जीबीपी यूएसडी की। ये देखें जीबीपी यूएसडी में भी कुछ ना कुछ बाइंग बनी, लेकिन वही एट द एंड ट्रेंड सेल ही रहा, क्योंकि जैसे गोल्ड ने किया ना वैसे इनमें लेकिन सेल आया, लेकिन एक दो कैंडल बाय की भी बनाई है, रिट्रेस हुई है, लेकिन गोल्ड ने दी थोड़ी बहुत। अच्छा, तो इसमें भी सेलिंग ही चल रही है। आप लोगों को अगर ये आज का दिन ना अगर ये व्यू लेवल मिल जाता है सेल करें। करंट सिचुएशन के ऊपर अगर आप देखे जाए तो इसका सेल ही ट्रेंड बना हुआ है, तो सेलिंग के लिए भी तो फिर कोई कन्फर्मेशन आप लेके ट्रेड करेंगे ना, कन्फर्मेशन फिर आप लोगों को H1 में मिलती है, एक बात याद रखना, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे आप मूविंग एवरेज को देख रहे हैं, इसके नीचे कैंडल क्लोज हो चुकी है। हाँ, अगर ये ऊपर ये लेवल ब्रेक कर देता है, ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, ये वाला अगर इसको ब्रेक करके ऊपर स्टे कर जाए तो फिर ये बाइंग है। ऊपर स्टे करके क्लोजिंग ज़रूरी होती है, क्लोजिंग ज़रूरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसमें अगर वीकली चार्ट इसका देखें, ये देखें ये वीकली है, वीकली इसी में भी वही वैसे यूरो यूएसडी की तरह सेम सेल 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 की कैंडल हैं सब, और ये स्ट्रॉन्गली सेल बेरिश है, ठीक है। तो इसका रीड टेस्ट करने के लिए जिस इस तरह ये ब्लू लेवल तक आ सकते, लेकिन ब्लू लेवल से फिर हम सेल पकड़ेंगे। अगर तो अच्छे खासे पैटर्न बन जाता है तो फिर ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब ये तो टाइम लगेगा, लेकिन आज के हमने ट्रेड करनी है डेली, ये एक दिन की वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी बता रहा हूँ ताकि लॉन्ग टर्म भी कर सकें। H1 की अगर बात करें, ये वाला H1, तो H1 में अगर कोई बाइंग करना चाहे तो फिर यहाँ पे इसके नीचे रखे स्टॉप लॉस छोटा सा, ये 10 भी उसका होगा सेल, क्योंकि यहाँ से आप लोगों ने एंट्री करनी है, ये स्टॉप लॉस दीजिएगा और ये टेक प्रॉफिट हो जाएगा। ये थी स्कैल्पिंग। नेक्स्ट चलते हैं जी, तो अब हम बात कर लेते हैं यूएसडी जेपीवाई की। अच्छा, यूएसडी जेपीवाई देखें, ये बाइंग प्रेशर में है और बाइंग ही चलता जा रहा है। अगर इसका डेली चार्ट देखें तो ये देखें, आज तो इसने बिल्कुल अपना आज इसका न्यू हाई बन रहा है। तो ये अभी जो है ना, इसको मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि इसकी अगर लॉन्ग टर्म हमने बाइंग सेलिंग देखनी है तो 152 मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 152.00 का वेट करना पड़ेगा, ताकि यहाँ से हम सेलिंग बैठें, कम से कम भी यहाँ से फिर हम 144 का टीपी लेंगे इंशाल्लाह, यहाँ से सेलिंग बैठेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे सेलिंग कोई बंदा भी ना करे, क्योंकि ये जो कैंडल बन गई है ये और भी ज़्यादा बाइंग का इशारा दे रही है। ये देख रहे हैं, ये शुरली कैंडल, ये डोजी कैंडल से कह लें, ठीक है ना। ये हैमर भी इसे कर लें, लेकिन वो पूरा कम वैसे बनता नहीं जैसे बनता है। और ये देखें, ये जैसे मॉर्निंग स्टार की तरह बन गया, यानी कि ऊपर की तरफ प्रेशर है, हैमर है ये, ठीक है। तो यानी कि बाइंग प्रेशर है, यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन है। तो बाइंग प्रेशर है, इसमें सेलिंग अगेन, बार बार सेल मत करें इसको, और वेट करें 152 के लेवल का, ठीक है ना। 152 से हम इंशाल्लाह सेलिंग इंटर हो जाएंगे 0.00, यहाँ से सेलिंग एंट्री कर देंगे 143 या 44 स्टॉप लॉस के साथ, टेक प्रॉफिट 144 रखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट चलते हैं जी, तो अब हम बात कर लेंगे गोल्ड की। ये आ गया XAU तो USD। अब ये इसका डेली चार्ट है, ये देख रहे हैं, ये पिछला वीक इसने जो किया है, कोई एक कैंडल, ये 2 3 4 5, ये 5 दिन पिछले, तो मजाल इसने कोई एक भी बाई कैंडल बनाई हो और सारे लेवल तोड़ता हुआ चला गया। ये देखें, एक ये स्टार्ट हुआ था 147, सॉरी 1947 से ये इसने मार्केट ने हाई लगाया था, और एक दो दिन पहले यहाँ पे, ठीक है। 1947 लगा के तो फिर ये ऐसा क्रैश हुआ है कि मार्केट, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैं तो कहता रहता हूँ, लेकिन ये अमल नहीं होता ना, हम लॉन्ग ट्रेड तो हम करते नहीं हैं, कि ये आप लोगों को बातें बताई थी कि 1929 से सेलिंग और 1929 से ऊपर बाइंग है, नीचे सेलिंग है।
और मैं सेलिंग के हक में रहूँ। मैं वैसे भी 1900 के ऊपर ऊपर लेवल में आप लोगों को कहता रहूँ, ये टॉप के एरियाज़ हैं, ये गोल्ड का घर नहीं है, ये टॉप के एरियाज़ हैं, यहाँ से मार्केट को सेलिंग ही बनती है और मैं सेल ही करता रहा। लेकिन बाइंग हमने कहाँ से शुरू किया, जैसे मार्केट ने वहाँ पे सपोर्ट थी एक 1917, याद होगा आप लोगों को। 1917 जो सपोर्ट थी वो भी एक बल्कि मार्केट ने ब्रेक कर दी थी। 1914 एसएल देता था जहाँ से मैं बाय कराता था, 1914 एसएल के साथ 30 पिप्स का सिर्फ एसएल देता यहाँ से। एसएल हिट हो गया तो साफ क्लियर हो गया था, अब सेलिंग है। फिर हम बार बार सेल नहीं किया, आप लोगों ने बाय कभी 98 से 1888 से बाय 1872 52, मार्केट ने किसी लेवल को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी बिल्कुल। सिर्फ एक जो हमने फ्राइडे वाले दिन ट्रेड की है बाइंग, फर्स्ट टाइम जो बाइंग की है शाम इवनिंग टाइम, फिर मार्केट सेल आ गई थी। अब वो बाइंग मिली है जो मिली है हमें 100 पिप्स की। खैर जो टीपी था वो हिट हुआ था, उसके बाद फिर हमने और सिग्नल मैंने दिया भी नहीं, ना बाई का ना सेल का। तो ये सिचुएशन देखने आप लोगों के सामने, ये भी डेली चार्ट ओपन किया हुआ मैंने और देखें आज भी मार्केट सेलिंग ही जा रही है। तो इसके जो ज़्यादातर चांसेस हैं ना वो 1800 के करीब करीब हैं, ठीक है ना, 1800 के। हो सकता है इससे भी नीचे चली जाए मार्केट। मार्केट के अब 19 वाला जो चैप्टर है ना 1900, वो अब चैप्टर क्लोज हो चुका है। 1900 वाला चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। 1900 वाली अब जल्दी बात नहीं आएगी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो फंड रोक दिए हैं या इंडिया अमेरिका में कुछ ऐसी न्यूज़ चल रही हैं, कुछ गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिए ये, लेकिन ऐसा इसका इम्पैक्ट कोई ख़ास आने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत आ गया तो आ गया यूएस सेशन में, अदरवाइज़ इतना इम्पैक्ट नहीं है। वो कह रहे थे कि यह मार्केट बाय चली जाएगी जैसा, लेकिन फिलहाल सबका रुझान सेलिंग के ऊपर ही है। आप लोग जो स्टक हैं वो या तो हेज कर लें या जो न्यू हैं वो बाय से अवॉइड करें, ठीक है, बाय से अवॉइड करें और वेटिंग करें जब तक कि मार्केट की रेंज में नहीं आ जाती। अभी ये देखें इसकी कोई रेंज नहीं है मार्केट की, मार्केट तो बिल्कुल डाउन का ही रुख है, वन साइड ही मूव कर रही है। और ये नीचे अगर आप देखें जाए तो ये जो मैंने एक लेवल लगाया 1810 का, इसके बिल्कुल इसको टच कर देना है इसने, क्योंकि जहाँ पे चल रही है इसका लेवल ही नहीं है कोई, यहाँ पे है तो सही लेकिन वो फिर ओल्ड हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, फिर जाके आप लोगों को लेवल मिलेंगे। अब ये देखें ये भी एरिया जो है ना, ये वाले लेवल ये कहाँ पे हैं, ये भी 1700 1810 के करीब करीब हैं। अभी ये वहाँ पे ये हैं ये वाले लेवल, ये देखें ये 1810 के करीब करीब हैं, ऊपर से ये 1900 के आ जाते हैं फिर। तो इसलिए अब नीचे कोई लेवल भी नहीं है कि मार्केट रिजेक्ट होगी। अब 1780 1770 1810 यहाँ पे मार्केट का वेट करें। यहाँ पे मार्केट कुछ रेंज बाउंड मूव करेगी, जब रेंज बाउंड मूव करेगी तो तब आप लोगों को बाय भी प्रॉफिट मिलेगा और सेल भी, दो बोथ साइड प्रॉफिट तब मिलेगा। तो इसके लिए अभी वेट करें, जितना वेट हो सके बेस्ट है। अपने आप को हर जगह से बाय एंट्री से अवॉइड करें और वेट कर लें। मैं यही कहूँगा कि वेट किया जाए किस पॉइंट का, 1810 और 1780, ठीक है, 1780 यानी कि ये रेंज बाउंड हो जाएगा फिर यहाँ पे। फिर यानी कि क्या होगा, 1700 मैक्सिमम 80 चली जाएगी कि 80 या 1700 1750 भी जा सकती है। और ऊपर से यहाँ से फिर बाय उठा करेगी और 1830 तक, बस 1830 से फिर 1780, ये $50-70 की मूवमेंट होगी ना, इसमें मार्केट रेंज करेगी, ठीक है। जब यहाँ पर रेंज करेगी तो आप लोग बाय भी करेंगे तो प्रॉफिट होगा, सेल भी करेंगे तो प्रॉफिट होगा, लेकिन वो भी करेंगे स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन फिलहाल जो गोल्ड के इरादे हैं वो बहुत डेंजरस हैं, इससे बाइंग से बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि अवॉइड करना। अच्छा अगर H1 की बात की जाए, ये देखें मार्केट ने ये हमने कल, अच्छा एक और चीज़ देखें, ये हमने लेवल लगाया था ये वाला, मार्केट ने इसको ब्रेक किया था, फिर ब्रेक करने का रीटेस्ट किया। अब रीटेस्ट के ऊपर सेलिंग बनती थी, लेकिन हमने क्या किया उस दिन के लेवल मैंने कहा था ब्रेक होने के बाद अगर क्लोजिंग हो जाए ऊपर, ये देखें H1, लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई थी। लेकिन ये जो कैंडल बनी थी ना, ये इवनिंग स्टार था, बड़ी ही ज़बरदस्त सेलिंग थी ये। यहाँ पे भी ये चीज़ बनी थी, यहाँ पे भी बनी थी, लेकिन फिर भी आप लोग बाय पे बैठे रह गए और मार्केट ये देखें सेलिंग चली आई। चीज़ें समझा करें कि चार्ट पैटर्न समझे। अभी भी देखें, अभी यहाँ पे जब तक बाय का कोई कॉन्फिड एविडेंस नहीं मिलता हमें, जब तक बाय का एविडेंस नहीं मिलता, अगर किसी को मिले चाहे वो H4 में मिले, H1 में मिले या डेली चार्ट में मिले,
तो मुझे सेंड करेगा व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया होता है, ग्रुप का लिंक भी दिया होता है, ठीक है ना। अभी तक कोई एविडेंस नहीं है, जब तक एविडेंस ही नहीं है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। बाय ट्रेड आप लोगों ने नहीं करनी। सेलिंग के एविडेंस जगह जगह भी पड़े हुए हैं। सेलिंग की बात तो अब देखिए यहाँ पे एक एविडेंस आप लोग कहते थे कि ये जो RSI इंडिकेटर है, जो लोग इंडिकेटर के फल में बाय है, वो तो इंडिकेटर कह रहे हैं, इंडिकेटर तो जगह जगह आप ये देखें मार्केट ये सेल है ना, तो इंडिकेटर तो बाय जा रहा था। ये थोड़े से बाय गए इंडिकेटर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन मार्केट हकीकत में डाउन ही आ रही है, ये हकीकत में तो डाउन ही चल रहा है ना, तो ये बाय कैसे लेके चला गया। अब ये देखें इंडिकेटर में किस तरह यहाँ से यहाँ तक इंडिकेटर बाय गया ना मार्केट, लेकिन यहाँ से यहाँ तक मार्केट तो सेल आई है, मार्केट तो बाय नहीं की। ये होता है धोखा RSI का। ये RSI बार बार ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी अभी बाइंग हो रही है, लेकिन मार्केट सेल आ रही थी। इसलिए अपने आप को एहतियात करना है, चीज़ें सीखनी है, समझनी है, फिर ट्रेड करनी है। मैंने आप लोगों को पहले अवॉइड कर दिया कि ट्रेड जब भी करनी है भी 1810 के लेवल से ही देखनी, बाइंग करनी है। क्यों, वहाँ पे एक एरिया है इसका, वहाँ पे मार्केट अच्छा स्टे करती है। अगर तो वो भी ब्रेक हो जाएगा तो फिर हम देखेंगे, साथ गाइड करूँगा। अभी आज के दिन तो 1810 नहीं जाने वाला ना। अच्छा, आज के दिन की जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात की जाए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो मैं H4 में जाके दिखाता हूँ। अभी ये देखें, अभी ये कोई एक ये जो कैंडल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल की कैंडल बनी हुई है। अभी बाय में कन्वर्ट हो जाए तो अलग बात है, वरना ये सेलिंग की ही कैंडल है। और प्रेशर भी सेल है, मार्केट को लेके जाएंगे, ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं। नहीं तो मार्केट के 1890 क्यों ब्रेक हो जाता। एक बार भी इस लेवल को रिस्पेक्ट ही नहीं दी थी मार्केट ने 1890 को। जैसे ऊपर है उसके नीचे क्लोजिंग दी और चल पे। किसी लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट दे के ही नहीं आई। इसलिए आप लोगों ने बड़ा एहतियात करना है, सोच समझ के ट्रेड करनी है। ऐसे रेजिस्टेंस की बात, सेलिंग अगर करना चाहते हैं तो आप लोग 1900 बस सॉरी 1800 की बात करें तो 1900 की कहानी ख़त्म हो गई है। अभी देखें 1943 है ना, तो 1900 तकरीबन 63 एक लेवल बन रहा है। इस लेवल को देखा जाए ना, ये वाला जो लेवल है ये वाला, तो 1863 एक रेजिस्टेंस है अच्छी, यानी कि सेलिंग यहाँ से 63 के बाद 1870 73 से लेके 70 तक ये वाला एरिया बनता है सेलिंग का, ठीक है ना। और SL आप लोगों ने यहाँ पे जब यूज़ करेंगे तो 1882 या 83 SL लगाएंगे, ठीक है। और 63 से जब यूज़ करेंगे तो फिर 69 लगाएंगे SL 50 पिप्स का, 1869 लगाएंगे SL। TP 100 पिप्स ही लगाने हैं, या ऑल TP ओपन रख लेना अगर मिल जाए तो, बोलता मिलेगा भी मुश्किल, मार्केट में सेलिंग ही ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर सपोर्ट की बात की जाए तो जो पहली सपोर्ट है वो 1832 है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ ना कुछ आज मिलेगा ज़रूर इंशाल्लाह, क्योंकि ये ओल्ड भी अगर हिस्ट्री देख लीजिए तो बहुत तगड़ी सपोर्ट है जी। और याद रखें 1832 का एक गैप था मार्केट का, जब मार्केट पिछली बार ओपन गई है ना बाय जिस तरह 1900 लगा 2100 तक 2100 लगा के आई है, ठीक है। ये गोल्ड 2100 लगा के आ रहा है, हाई लगा के आ रहा है, ठीक है ना। इस बार जब ऊपर गया तो ये अपना हाई लगा के आया। यहाँ पे मैं एक बात करता चलूँ, और मार्केट ने ये गैप छोड़ा था यहाँ पे 1832 के ऊपर, अब वो गैप फिल करने आई है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मार्केट का गैप है, ये मार्केट कभी ना कभी फिल करेगी। और अब मैंने क्या आप लोगों को डे 1 में जाकर दिखा देता हूँ। डे 1 में मुश्किल मिलता है, H1 में मिल जाता है। अभी ये देखें, अब ये देखें मिल गया, गौर करें ज़रा। अभी गौर करना है आप लोगों ने, मैं आप लोगों को गैप दिखा ही देता हूँ। ये है वो गैप, ये यहाँ पे वो गैप था जो मार्केट ने फिल करना था। और इस टाइम मार्केट कहाँ पे चल रही है, 1843, और ये तो 1890 के करीब करीब 70 के करीब करीब बना हुआ था गैप, ये मार्केट ने फिल कर दिया, ठीक है ना। ये गैप तो फिल हो चुका है, मार्केट 1843, ये 1870 पे गैप था। ये देखें ये बाकी गैप था, ये कि ना यहाँ पे ये गैप था, और मार्केट ने 2100 लगा दिया था जाने के बाद। ये देखें ये न्यू हाई बनाया था, और उसके बाद फिर मार्केट ने अब जी डाउन आई है, और इसको फिल करना था। और ये देखिए मार्केट का जो टारगेट है ना वो 1810 है। ये देख रहे हैं हिस्ट्री में पीछे, ये इसी लेवल से ये उठ के ऐसे
चलती गई, कोई इसने रिट्रेसमेंट नहीं ली थी और लगातार 2100 लगा के, और अब जैसे वापसी आई थी तो कोई रिट्रेसमेंट नहीं दे रही। ये चीज़ें देखें अब आप लोग, ये चीज़ें समझा करें, सीखा करें, लॉन्ग टर्म भी मार्केट का एनालिसिस किया करें, लॉन्ग टर्म देखा करें। ये हालांकि ये चीज़ें मुझे पता थी लॉन्ग टर्म, मैं खुद भी सेलिंग ही बैठा था, जब धंधा फंस जाता है ना कहीं जगह, फिर गाइड करना भी मुश्किल होता है। हमें गाइडर होते हैं, देखो हमने खुद भी ट्रेड करनी है तो फिर आप लोगों को भी करवानी होती है। अगर हम खुद जब मिस्टेक कर जाते हैं तो फिर आप लोगों को राइट साइड के ऊपर गाइड करना थोड़ा इजीली नहीं होता हमारे लिए, क्योंकि हम खुद सोच रहे थे भी हमने बाइक किया तो आप लोगों को भी बाइक करें, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हमने, मेरी यही सोच होती है कि आप लोगों को अगर खुद हमें लॉस हो भी जाए तो आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी एंट्री मिले और आप लोगों को लर्निंग भी हो जाए। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया, पहले ही मैं बताता रह गया था कि जब मार्केट ये गैप तोड़ के ब्रेक गई थी ना यहाँ से, तभी हमने बताया था। अभी आप देखें गौर से, आपको फिर गैप नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ये 1870 के ऊपर है और ये फिल हो चुका है, फिल हो चुका है। अब जो लेवल है 1810 का ही लेवल बचा है नीचे। 1810 के लेवल भी अगर मार्केट ब्रेक कर जाती है तो फिर तो आप लोग कुछ और गोल्ड के नज़ारे देखेंगे, वरना 1810 इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये हाई लगा गया तो लो लगाएगी। अगर लो लगाने पर चलेगी तो फिर आप लोगों को 1600 का रुख दिखा के आएगी मार्केट, इससे नीचे अगर जाती है तो। उसकी रीज़न ये है कि हाई लगा के, जब भी मार्केट हाई लगाती है फिर ये लो लगाती है, और इसने हाई इसलिए लगाया था क्योंकि ये 1600 पे ट्रिपल बॉटम बना के आई थी इस बार मार्केट, और बड़ी स्पीड से बाइक चलेगी थी, ठीक है ना। तो गोल्ड पे हमने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया। चीज़ें होती हैं, जरी बदल लर्निंग है, सीखना है मन, तो आप लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की होती है यहाँ पे। छोटे छोटे अकाउंट के लिए तो ज़्यादा मसला होता है, बड़े अकाउंट फिर भी बेरेबल होते हैं। इंडिकेटर देखें अब यहाँ पे बिल्कुल धंस चुका है, RSI ज़मीन में गड़ चुका है। यहाँ पे देखें आप लोग 25 का लेवल, 30 के लेवल से बाय करते हैं, 25 भी ब्रेक कर चुके, लेकिन बाय नहीं हो रहा, होगा भी नहीं। 1810 से ही देखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट चलते हैं किसी और पेयर पे। जी तो वीडियो कुछ बड़ी हो गई है, नेक्स्ट हम DXY के ऊपर देख लेते हैं। इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी ये देख रहे हैं DXY, इसने फिर भी रिट्रेसमेंट ली लेकिन गोल्ड ने नहीं ली, लेकिन इसका है वही बाय की तरफ रुख याद कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। लेकिन एक बात और भी मैं बताता चलूँ कि DXY की रिट्रेसमेंट बनती ज़रूर है 103 तक, 104 तक, 107 से रिजेक्ट हो गया है, लेकिन आएगा ज़रूर इंशाल्लाह। बाकी ऑयल देख लेते हैं। ऑयल भी अभी बाइंग पोजीशन में जा रहा है, तो इसको ना वही लेवल का वेट करेंगे 92 का। अगेन 92 मिल जाए, 93.700 मिल जाए, या जो भी मिले आप लोगों ने सेल करनी है, ठीक है। सेलिंग इंशाल्लाह इसके ऊपर बैठेंगे 88 पे के, तो लेकिन इसका ये 84 आना बनता है, ये बात आप याद रखें। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि याद रखना है, इसका 84 लेवल लगेगा। इसने 84 लेवल लगाना है, लेकिन हो सकता है छोटा अकाउंट नहीं, बड़ा अकाउंट इसके ऊपर ट्रेड किया करे 0.01 से। छोटे अकाउंट का यहाँ पे काम नहीं है, ये बात मैं आप लोगों को बहरहाल बताता रहता हूँ, लेकिन इसका टारगेट 84 याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो US ऑयल के बाद हमारा BTC पेयर होता है, लास्ट पेयर हमारा बिटकॉइन। ये लें जी, बिटकॉइन को क्या हो गया, जो रात जब मैं सोया हूँ तकरीबन ये 27,000 पे था, अब ये 28,000 लग चुका है। और याद होगा आप लोगों को बाइंग ही करवाई है मैंने, सेलिंग इसके ऊपर नहीं करवाई। कि मैं ये देखें अभी मूविंग एवरेज के ऊपर था भी, ऊपर क्लोजिंग हुई और अभी ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये होते हैं एनालिसिस। मिला कि मैंने 26,000 इसी लेवल से आप लोगों को 26,000 से बाइंग करवाता ही रहा हूँ, ठीक है जी। ये थे आज के एनालिसिस। आज भी इसे अब फिर वेट करें अगर मिलता है तो, लेकिन अब ये ट्रेंड बाय में बन चुका है इसका। BTC का ट्रेंड बाय में बन चुका है। 28,000 पहला TP होता है, 28,000 तो हिट होने वाला है। 27,900 है तो 28,000 पहुँच गई मार्केट। नेक्स्ट मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।